झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार काफी जोरों पर है। ऐसे में प्रत्याशी अब लोगों तक पहुंचकर आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान को तेज कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज शख्स मौजूद है वो पहचान के मोहताज नहीं है, एक तरह से समाज सेवा में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आजसू के नेता थे, लेकिन अब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। इनका कहना है कि लोगों ने हमें कहा, आशीर्वाद दिया, तब जाकर हम चुनावी मैदान में। भरत काशी इनका नाम है। भरत काशी जी, क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि आपको निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? सबसे पहले कि हटिया की पूरी जनता काफ़ी दिनों से त्रस्त थी कि जिस प्रकार से विधायकों तो बनाने का काम किया था, लेकिन जिस प्रकार से बनाने को तो काम किया, लेकिन कभी भी उस मुद्दा पर भी कभी काम नहीं करने का प्रयास नहीं किया। रोड नली गली हमेशा बातचीत तो करते रहा और जिस प्रकार से विश्वास तो हुआ, लेकिन जैसे एक्चुअल में होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया। 3 बार सोचे कि विधायक जो है वो व्यक्ति है कि मान लीजिए कि 12-13 साल माने रखता है और साथ में एक व्यक्ति है जिसका सरकार है, जेमे में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी ये भी व्यक्ति है काम नहीं कर पाता है। आप सोचिए कि जो विधायक है और जो सरकार पर है, अब दोनों के बीच में आप सोचिए कि जाए तो कहाँ जाए। जो मान लीजिए कि सोचे जगह में रहने के बाद भी जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया। आज मजबूर हो के पूरा हटिया विधानसभा की पूरी जनता मजबूर हो गई है, त्रस्त हो गई। अब मजबूर के कारण एक विकल्प चाह रहे थे, जो विकल्प में भी हम लोग ने रातू प्रखंड में काठीटाड़ में रायशुमारी के माध्यम से भी एक हटिया विधानसभा स्तरीय हम लोग रायशुमारी रखे थे। उसी के बीच में भी सभी लोगों ने भी एक उम्मीद और भरोसा दिया कि आप मान लीजिए चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और ये सच्चाई है कि जो भी आज तक विधायक बना है तो सोचे जनता का ताकत से चुनाव लड़ा है और विधायक भी बना है। तो भरत काशी भी चुनाव अगर लड़ रहा है तो हटिया विधानसभा की पूरी जनता पर पूरा विश्वास है और जनता के भरोसे पर भरत काशी चुनाव लड़ेगी। जनता के बीच जब भरत काशी चुनावी मैदान में उतर कर जा रहा है तब कैसा रिस्पॉन्स है? लोगों का कारवां बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है? सबसे पहले है कि हम लोग का पूरा क्षेत्र जो हटिया विधानसभा के पूरी क्षेत्र में भी कोई ऐसा जगह हम लोग भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि मान लीजिए आज तक 2018 से लेके आज तक 2024 तो मान लीजिए कि 5 से 6 साल लगातार भरत काशी हर लोगों के बीच में भी, चाहे किसी भी समाज किसी भी जाति में, हर लोगों के बीच में भी मदद करने का भी प्रयास किया है। भरत काशी भी अगर मान लीजिए हमेशा, खास कर मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, यही मेरा खास कर खासियत है कि किसी को भी मदद करने से पहले उसका जाति का बोध हम लोग कभी करने का प्रयास नहीं किया है। कौन जाति का कौन समाज का है ये भरत काशी कभी आज तो विचार नहीं किया है, ना किसी को बोलने का भी काम किया है। हम लोगों ने भी निस्वार्थ भाव से सभी लोगों को भी मदद करने का भी काम किया है। आज नतीजा देख रहे हैं कि पूरे आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे हटिया विधानसभा के क्षेत्र में भी जब 24 तारीख जो नॉमिनेशन फाइल हुआ था उस समय हम लोग का 3 सभाएं हुई थी। एक में भाजपा का जो हुआ था उसमें हरमो मैदान में हुआ, बिरसा चौक में हुआ तो कांग्रेस पार्टी का भी हुआ, और हम लोग का जो आपका अरगोड़ा मैदान जिसमें हम लोग का आदरणीय विधायक जी का भी आवास है, उस जगह भी हम लोगों ने भी देखा कि उस सम्मेलन में महाजुटान में भी एक सभा के माध्यम से हम लोगों ने भी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर एक अरगोड़ा मैदान में भरत काशी के नाम से भी एक हुजूम जो महाजुटान जो हुआ वो देखने के लिए भी यहाँ पर लोगों ने भी मजबूर हो गया। लोगों का पूरा उम्मीद और भरोसा, हमको भी लगा था कि उतना भीड़ कैसे हो पाएगा। आज सोचिए कि 2018 से लेकर 2024 में भी तब हमको लगा अरगोड़ा मैदान में कि आज अगर हम मान लीजिए कि शायद कोई अच्छा कार्य किए होंगे, जो निस्वार्थ भाव से लोगों ने भी आपका नॉमिनेशन फाइल का में वहाँ पर उस दिन अरगोड़ा का मैदान में आने का भी काम किया, जिसके कारण से पूरा उम्मीद और विश्वास है कि हटिया विधानसभा की पूरा जनता चुनाव
भरत काशी क्या चुनाव लड़ेगा? यहाँ हटिया विधानसभा की जनता चुनाव लड़ेगी। अच्छा, भरत काशी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। आपका मुकाबला किससे है? आप किससे मुकाबला देख रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार से या बीजेपी के उम्मीदवार से? मुझे लगता है कि चुनाव में किसी का मुकाबला मुझे लगता है किसी से नहीं है, क्योंकि मान लिया हटिया विधानसभा की पूरी जनता चाह ली है और मन में ठान ली है कि विकल्प रूप में भी भरत काशी अपना भाई अपना बेटा को लाएंगे। यही उम्मीद और आशा कर रही है। बहुत आशा की उम्मीद के किरण में देख रहा है कि एक विकल्प रूप में आएगा तो कौन आएगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति को देखने के बाद भी सोचिए कि 2012 से आज 13 साल माने रखता है। आज जिस व्यक्ति का जो सरकार है जेएमएम कांग्रेस की सरकार रहने के बाद भी वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, जिसका 4 मंत्री रहेगा जो विपक्ष में कांग्रेस में, जिसमें आपका है वित्त मंत्री है तो कांग्रेस है, स्वास्थ्य मंत्री है कांग्रेस, आपका कृषि मंत्री कांग्रेस, यहाँ तक कि आपका जो भी आपका ग्रामीण विकास पथ निर्माण मंत्री है वो भी कांग्रेस हैं। अब सोचिए इस क्षेत्र में भी आपका रातू नगरी का क्षेत्र, चंदा घासी के क्षेत्र में किसान वर्ग के लोग हैं, तो सोचिए कि मालिक खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। अगर जिसका कृषि मंत्री रहेगा और जिसका स्वास्थ्य मंत्री रहेगा, जिसमें हॉस्पिटल और अच्छे हॉस्पिटल का अच्छे डॉक्टर का भी निर्माण होना चाहिए या उस क्षेत्र में होना चाहिए, ये चीज़ कभी भी आपका कांग्रेस और जेएमएम के जो सरकार है वो भी देने का काम नहीं किया है, जिसमें कैंडिडेट आपका कांग्रेस का जो भी पार्टी के लोग हैं। भरत जी, एक सीधा सवाल है आपसे कि आप जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने आए तो बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य लोगों के द्वारा आपसे संपर्क किया गया कि आप चुनाव मैदान से पीछे हो जाएं? ये निश्चित रूप से है कि दोनों पार्टी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने भी हम लोग का संपर्क करने का भी प्रयास किया है और प्रयास किया था कि मान लीजिए कि बढ़ जाइए। लेकिन भरत काशी मान लीजिए चुनाव में आया है तो भरत काशी किसी पैसा कमाने के लिए भरत काशी नहीं आया है, ना हमको मान लीजिए कि धन से कोई मतलब है और हमको किसी प्रकार से कोई हमको लालच नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भाव से हर क्षेत्र में भी पूरा हटिया विधानसभा में पूरा हम लोग चाहते हैं और 24 घंटा हम लोग प्रयास करते हैं कि मेरे चलते अगर मान लीजिए मेरा जनता हटिया की पूरी जनता को लगता है कि मान लीजिए हम विश्वास देते हैं, भरोसा देते हैं कि हम विधायक नहीं भी रहेंगे लेकिन आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहेंगे। और निश्चित रूप से दोनों ने भी संपर्क करने का भी काम किया है, लेकिन हम लोग ने हम क्या मान लिए बैठेंगे या भरत काशी क्या चुनाव लड़ेगा? हटिया विधानसभा की पूरी जनता का सोच है कि भरत काशी चुनाव लड़ेगा और विकल्प रूप में भी नया उम्मीद और नया आयाम के साथ नए बदलाव के लिए चाह रहा है कि हटिया विधानसभा का जो दृश्य है, जो परिदृश्य है, वो आपको 23 तारीख को आपको गिनती के दिन में आप दिखने को मिलेगा। तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं भरत काशी जी कि हटिया की जनता का आशीर्वाद इनके साथ है। भले ही ये विधायक बने या ना बने, लोगों के सुख दुख में जो खड़े रहे और आगे जो खड़े रहने का एक आश्वासन और एक उम्मीद जो लोगों को दे रहे हैं, इससे इन्हें उम्मीद है कि इनका समर्थन जो है लोगों का मिलता रहेगा। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, हटिया से कौन विधायक चुनकर विधानसभा पहुँचता है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, हटिया। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।